जाते हैं। भगवान को दही बहुत प्रिय है। जाते हैं अनेक गोपियों के यहाँ से दही लेकर के खाते हैं, मटकी भी फोड़ देते हैं। मटकी फोड़ देते हैं। गोपियां जब उलाहना लेकर के आती हैं तब उस समय महाराज मैया उलाहना नहीं लेती हैं। बहुत सी गोपिकाएं बहुत परेशान है कन्हैया से। अरे भाई दही खा लो, बात ठीक है, दही भी खा लेते हो, मटकी भी फोड़ देते हो, दही का नुकसान, मटकी वाला नुकसान, डबल नुकसान हुआ ना। कन्हैया कितना गड़बड़ करते हैं। चंद्रावती एक गोपी थी, उसके पीछे भगवान पड़ गए। एक दिन ग्वाल वालों से भगवान ने कहा ऐसा करो, चलो आज चंद्रावती के यहाँ हम लोग दही खाते हैं। चंद्रावती परेशान हो गई थी महाराज। तो उस दिन विचार किया कि कन्हैया पकड़ में नहीं आ रहा है और मैं मैया के पास उलाहना लेकर के जाती हूँ तो मैया उलाहना नहीं लेती हैं। तो 4-5 मटकी जब शिकार में रखती हैं तो उसी में एक घंटी बांध देती हैं कि कन्हैया आता है मुझको मालूम नहीं होता है। और शिकार में जब घंटी बंधी है, जब शिकार हिलेगा तो घंटी बजने लगेगी। कन्हैया भाई भगवान है, अंतर्यामी है। ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों चलो। ग्वाल वालों ने कहा अरे कन्हैया आप तो बच जाओगे, भाग जाओगे, हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो हम चोरी नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा एक मंत्र बता रहा, एक एक माला सब लोग जप लो, पकड़े नहीं जाओगे। कौन सा मंत्र है? कन्हैया ने कहा कफल्लम कफल्लम कफल्लम। भागवत कार ने कहा क्रिस्तो भार्या कफल्लस्य दाहिनी मोहिनी सती तासाम स्मरणो मात्रेण चौरो गच्छति निष्फलम्। सब लोगों ने कहा सही बात कहा, कफल्लम कफल्लम जब वो आए भगवान, जब लिए मंत्र को जब लिए तो विश्वास हो गया मेरा, अब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। विश्वास हो गया ना, कहा तुम चलूंगा। भगवान सारे ग्वाल वाल को लेकर के आज चंद्रावती के घर पधारे हैं महाराज। चंद्रावती उस समय विश्राम कर रही थी। भगवान उसी कक्ष में पहुंचे जहां 5 मटकी शिकार में टंगी है। भगवान गए, तुरंत उनकी निगाह पड़ी, अरे शिकार में घंटी बंधी है। हाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, अभी हमारी भाभी जी जाग जाएंगे, पकड़ में पकड़ लेंगी हम हमारे हाथ। भगवान ने कहा है घंटी सुनो, जब तक हम लोग सब मिल करके दही खाए तब तक मत बजना। घंटी ने कहा महाराज बिल्कुल सिरोधार है। भगवान ने बड़े जोर से डांट दिया, घंटी चुप हो गई। घंटी काहे में? अब इतना ऊंचा शिकार है कि छोटे छोटे बच्चे कैसे पहुंचे। तो भगवान ने कहा एक लोग लेट जाओ, एक के ऊपर दूसरा लेट गया, दूसरे के ऊपर तीसरा लेट गया, तीसरे के ऊपर चौथा लेट गया, उसके ऊपर 5वां लेट गया। इस प्रकार से कई ग्वाल वाल लेट गए तो ऊंचा हो गया। और उसी में उठ करके एक एक ग्वाल वाल मटकी निकाल करके दही खाने लगे। बड़ी बड़ी मटकी थी, खूब दही था महाराज, झुक छक करके खाए सारे ग्वाल वालों। अंत में भगवान ने कहा तुम लोग खा लो तो हमारा नंबर आवे। नीचे वाली जो मटकी थी, भगवान जैसे चढ़े वैसे जैसे उस हाथ लगा शिकार में उसे घंटी बजने लगी। घंटी बजने लगी महाराज। भगवान क्रोध में आ गए, अरे घंटी तुमको मैंने इतना सहेजा था, इतना कहा था, बज कैसे गई? घंटी भगवान के चरणों पर गिर पड़ी। हे मेरे नारायण, हे मेरे प्रभु, आपने ही तो नियम बनाया है, भगवान को जब भोग लगता है तो या तो घंटी बजाई जाती है तो शंख बजता है, तब भगवान उसका पान करते हैं। महाराज आप अपने मुख में जा डाल रहे थे दही, बिना मेरे बजे आप पान न कर पाते, इसलिए मजबूर होकर के मुझे बजना पड़ाना। इतना बात कर रहे तब तक घंटी की आवाज जब सुनी तो चंद्रावती दौड़ करके आई
और कहा यार तो अब चलो पकड़ में कन्हैया आ गया। कन्हैया के हाथ को जोर से चंद्रावती ने पकड़ लिया। चलो आप तेरी मैया के पास ले चलते हैं। कन्हैया 10 बार में गई होगी, मैया को उलाना दिया, मैया ने उलाना नहीं दिया। रो मेरा कन्हैया तो मेरे पास रहता है, तुम्हारे यहाँ कहाँ से जाएगा। चलो आज मैं पकड़ करके ले चलता। अरे महाराज क्या हुआ। कन्हैया के हाथ को पकड़ करके लेकर के चल देती हैं चंद्रावती। जैसे कुछ दूर गई, कन्हैया का राजभवन पास में आया। मैया ने घूंघट काट लिया, चंद्रावती ने घूंघट काट लिया कि अभी सब लोग यहाँ मिलेंगे। घूंघट काट लिया तो कन्हैया ने कहा भाभी जी हमारे आप दाहिने हाथ को पकड़ी है ना, बहुत कस करके आपने पकड़ रखा है, ये हमारा दाहिना हाथ छोड़ करके बामा हाथ पकड़ दो। भाभी जी हमारा दाहिना हाथ बहुत दुख रहा है। तो भाभी जी ने धीरे से कहा कन्हैया अपना बायां हाथ पकड़ा दो। तो कन्हैया के बगल उसी चंद्रावती का ससुर चल रहे थे, साथ साथ उलाना देने जा रहे थे। कन्हैया बगल से चंद्रावती के ससुर का हाथ पकड़ करके और चंद्रावती के हाथ में पकड़ा दिया। जब पकड़ा दिया तो चंद्रावती ने कस के पकड़ लिया, जोर से पकड़ रखे नहीं। कन्हैया छलिया है, छलिया ये छोड़ करके भाग जाएगा। और कन्हैया छूट पाए, बगल से बच्चों के बीच से निकलते हैं और निकल करके महाराज सीधे मैया के पास जा करके बैठ गए। अब धीरे धीरे चल करके जैसे चंद्रावती पहुंची यशोदा मैया के आंगन में, बड़े जोर से आज क्रोधावेश हुई बुलाना देती है। अरे मैया यशोदा आज तेरे लल्ला को मैंने पकड़ रखा है, ए माखन चोर है, हमेशा नुकसान करता है, दही तो खाता है, मटकी भी फोड़ देता है। देखो तुम्हारा लल्ला मैंने पकड़ रखा है। यशोदा मैया ने कहा पागल हो गई हो क्या। अरे मेरा लल्ला तो मेरे पास बैठा है, अरे पीछे मुड़ करके देखो कौन है। जैसे पीछे मुड़कर देखती है उसी का ससुर था वो। अरे हाथ जल्दी से छोड़ करके कूद करके 4 परग आगे बढ़ती हैं, शरीर में पसीना पसीना हो गया। उस समय भाग करके मुंह को छिपा करके आज चंद्रावती अपने घर चली जाती हैं। इस प्रकार से भगवान ने अनेकानेक लीला करते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण चले जा रहे हैं, रास्ते में एक बूढ़ी मैया बैठी थी, अपने बहू से दुखी थी। बहू सेवा वा नहीं करती है, खाना नहीं देती है, अपने बहू से दुखी होकर के बाहर मुंह लटका करके बैठी है। कन्हैया जा रही थी, मैया को देखा, ओ बूढ़ी माँ तेरी बहू सेवा नहीं करती है, सूखे सूखे बाल हैं, वैसे बैठी हो, लाओ सेवा कर देते हैं। आज हमारे कन्हैया बूढ़ी माँ के पास गए, सिर को पकड़ करके आज सेवा कर रहे हैं, सिर दबा रहे हैं। अरे मैया तेरे सिर में बाल नहीं लगा है, 2-4 महीना हो गया लगता है। आवाज लगाई, कौन है भाई। उसकी बहू आई, अरे भाभी जी जरा एक शीशी तेल दे दो, मैया की सेवा कर देते हैं। तेल आ गया, भगवान तेल लेकर के मैया के सिर में लगाए, सिर में लगाए। आज वो मैया धन्य है, वो मैया धन्य है जिसकी सेवा स्वयं परमात्मा करने के लिए आया है। वो कितना बड़ा पुण्य किया रहा होगा, कितनी तपस्या वो मैया करी रही होगी। आज भगवान स्वयं प्रकट है, स्वयं आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। वो भगवान को सेवा किए और कहा मैया चौटैया बांध दे। मैया की चौटैया को बांध दिया, कंघी किया और चौटैया बांध करके महाराज एक लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी को लेकर के भगवान वही जमीन में गाड़ दिए, बड़े जोर से गाड़ करके मैया की चौटैया पीछे से लकड़ी में खूंटी में गठिया दिए और गठिया करके मैया से कहा मैया अब सेवा कर चुका हूँ, सेवा हो गया है, अब आदेश दीजिए। आज मैया आशीर्वाद देती हैं, अरे लल्ला जाओ खूब सुखी रहो, तुमने खूब सेवा किया। लेकिन मैया जब उठना चाहती है ना तो उनकी चौटैया तो पीछे खूंटी में बंधी है, कैसे उठे। बड़े जोर से चिल्लाने लगी,
अरे दौड़ो दौड़ो। बहू रानी दौड़ करके आई, चुटैया के खोलती है, तब वो बूढ़ी मां अंदर जाती। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन कन्हैया चले जा रहे हैं महाराज। जाते जाते उसी के यहाँ पहुंच गए जिस चंद्रावती ने भगवान को पकड़ रखा था पहले दिन। दोपहरी का समय था, जेठ का महीना था, और दोपहरी में अक्सर लोग सोते हैं। खा पी करके एक तरफ चंद्रावती सो रही थी, दूसरी चारपाई पर उसके पति सो रहे थे। महाराज भगवान पहुंचे हैं और चंद्रावती की चुटैया को पकड़ करके उसके पति के मूछ में गठिया देते हैं, और मूछ में गठिया दिया। गठिया करके पलंग के नीचे से धीरे से निकल पड़े, और जैसे करवट लेने लगे महाराज, ओ चंद्रावती जैसे करवट बदली, उसका मूछ उचारने लगा, बड़े जोर से चिल्लाई, अरे कौन मेरे मूछ को उचार रहा है? आंख खुली, देखते हैं महाराज मूछ बंधा है चुटैया में। चंद्रावती ने कहा कन्हैया की लीला है और कोई नहीं कर सकता। धीरे से उठ करके आई, अपनी चुटैया की मूछ से खोल दिया। दोनों लोग रहने लगे। इस प्रकार से भगवान ने अनेक लीला ब्रज में करते हैं महाराज। भगवान क्या है? भगवान को कहा जाता है, एक नाम है माखन चोर। भगवान का नाम है माखन चोर, क्योंकि भगवान मक्खन चुराते हैं। मक्खन ही नहीं महाराज, और क्या चुराते हैं? सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान हमारे क्या क्या चुराते हैं। काऊ तो ब्रजे बसंतम नवनीति चौरम, गोपांगना नाम चदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। महाराज ब्रजे बसंतम नवनीति चौरम, भगवान ब्रज में दही चुराते हैं। और क्या चुराते हैं? का गोपांगना नाम चदुकूल चौरा, गोपियों के वस्त्र को चुराते हैं। अभी आगे कथा आएगी, चीरहरण की कथा। तो भगवान गोपियों के वस्त्र को चुराते हैं। भगवान और क्या चुराते हैं? कायनेक जन्मार्जित पाप चौरा, अनेक जन्मों के पाप को भगवान चुरा लेते हैं। इसलिए ऐसे माखन चोर भगवान को चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे माखन चोर भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। कि कभी माखन चुरा लिया, कि कभी माखन चुरा लिया, कभी साड़ी चुरा लिया। ओ कान्हा रे, क्या क्या चुरा लिया, कन्हैया क्या क्या चुरा लिया।
जिंदगी यूं एक पल में तू चुरा लिया, एक पल में तू चुरा लिया। तेरे वादे कोई राते, तेरे वादे कोई रात। ओ कान्हा रे क्या क्या चुरा लिया, कन्हैया क्या क्या चुरा लिया। कभी माखन चुरा लिया, कभी चुनरी चुरा लिया, कभी माखन चुरा लिया, कभी चुनरी चुरा लिया। ओ कान्हा रे क्या क्या चुरा लिया, कन्हैया क्या क्या चुरा लिया, क्या क्या चुरा लिया, कन्हैया क्या क्या चुरा लिया, क्या क्या चुरा लिया, कन्हैया क्या क्या चुरा लिया। अरे दरबार में तालियां होनी चाहिए, भगवान के लिए दरबार में तालियां होनी चाहिए। सभी भक्त लोग हाथ उठाएंगे और मीठी मीठी तालियों से भैया लोगों से भी मिलेगा। एक बार दरबार में ताली हो जाए, मेरे साथ गाएंगे क्या? ओ कान्हा रे क्या क्या चुरा लिया, कन्हैया क्या क्या चुरा लिया। क्या क्या चुरा लिया, कन्हैया क्या क्या चुरा लिया। कभी माखन चुरा लिया, कभी चुनरी चुरा लिया। ओ कान्हा रे क्या क्या चुरा लिया, कन्हैया क्या क्या चुरा लिया, क्या क्या चुरा लिया, कन्हैया क्या क्या चुरा लिया। अरे क्या क्या चुरा लिया, कन्हैया क्या क्या चुरा लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान ने मैया को विश्वरूप दर्शन कैसे दिया? और ग्वाल वालों ने भगवान को आलंछन लगाया कि हमारे कन्हैया ने मिट्टी खाई है। जरा संक्षेप में कथा महाराज सुनावे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन बच्चों के साथ एक बार क्रीड़ा कर रहे थे हमारे कन्हैया, और उस समय कोई ग्वाल वाले आया, मैया से कहा, मैया तेरा कन्हैया तो मिट्टी खाए हुए, मिट्टी खाया है तेरा कन्हैया। मैया क्रोधित हो गई। कन्हैया आया, मैया क्रोध में आकर के कन्हैया को डांटने लगी। कन्हैया अरे इतना माखन मिश्री दूध दही घर में भरा है, 9 लाख गैया हैं तुम्हारे यहाँ, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरता, मिट्टी खा रहे हो। भगवान ने कहा, ना हम भक्षितवान अम्बो सर्वे मिथ्याति संसिना। हे मैया, ना हम भक्षितवान हो, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा मिट्टी नहीं खाई तो सारे क्या है, पागल हैं क्या जो झूठ बोल रहे हैं? सारे बच्चे बता रहे हैं तेरा कन्हैया मिट्टी खाया है। मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, तुम अकेले सही हो। अच्छा मुंह खोलो जरा। भगवान ने जैसे मुंह खोला, भगवान के मुंह में आज चर अचर सारा संसार, नदी पर्वत पहाड़ चिड़िया पशु पक्षी जलचर नभचर, आज सारा चर अचर पेड़ पौधा सब भगवान के मुंह में दिखने लगा। मैया आंख बंद कर लेती हैं, प्रार्थना करती हैं, कन्हैया अब
ऐसा दर्शन मत कराओ। मैया ने कहा कन्हैया दर्शन मत कराओ। आज भगवान ने देखा मेरी कन्हैया, भगवान विचार करते मेरी मैया को बड़ा कष्ट है। जैसे मैया कौशल्या को बड़ा कष्ट हुआ था, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। मैया कौशल्या ने भगवान के स्वरूप में के गरोए में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड का दर्शन किया। आज वही यशोदा मैया करती है महाराज, व्याकुल हो जाती है, लेकिन उनको दंड देना चाहती है भगवान को कि तुम हाथ से मिट्टी मत खाना। भगवान के हाथ को पकड़ लेती है, भगवान को मानो छड़ी से मारना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं हे मैया मत मारो मैया बचन भरे वाइया। अरे मत मारो मैया का समय धरे वाइला।
का समय है। चंद्रमा को देख करके भगवान आज रो रहे हैं। मैया से कहते हैं, मैया मैं तो ले हूं चंद्र खिलौना। ओ मैया, ये जो देखो आकाश में खिलौना दिख रहा है, यही खिलौना हमको चाहिए। मैया ने कहा, कन्हैया क्या दूध दही का लौंदा है क्या? अरे तो आकाश में है, चंद्रमा है, ये कैसे मिल सकता है? लेकिन हमारे कन्हैया चुप नहीं हो रहे हैं, रो रहे हैं। मैया चाहे जैसे करो, ये खिलौना मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत समझाती है मैया, लेकिन भगवान जब नहीं माने, मैया ने कहा, कन्हैया सुन, ये खिलौना तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारा नाम कृष्ण है, तुम्हारे नाम के आगे मैं तेरे खिलौने को आज से जोड़ रही हूँ। तभी से हो गया कृष्ण चंद्र, भगवान का नाम कृष्ण चंद्र हो गया। भगवान हमेशा हमेशा के लिए आज चंद्रमा से जुड़ जाते हैं। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण भगवान ने वत्सासुर नामक दैत्य का वध किया। कंस ने वत्सासुर को कहा, हे वत्सासुर, तुम बकुला के रूप में जाओ और भगवान को मार डालो। वत्सासुर नामक दैत्य बकुला के रूप में आया। भगवान ने जान लिया ये राक्षस है। भगवान ने दोनों चोंच को दोनों हाथ से पकड़ करके उसको फाड़ दिया और वत्सासुर क्षण मात्र में मर गया। इसके बाद राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, भगवान ने आघासुर नामक दैत्य का वध कैसे किया? सो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, क्वचित वनासाय मनो ददत् प्रजा प्रातः समुत्थाय वयस्य वश्यपान् प्रबोध्य जन्नृत्यरवेण चारुणा विनिर्गतो वस्त्र सरोहरि। महाराज भगवान थोड़ा बड़े हो गए, ग्वाल वालों के साथ गैया चराने के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं। एक राक्षस है जिसका नाम आघासुर है। आघासुर 1 योजन का अपना अजगर का स्वरूप बनाया। महाराज 1 योजन बराबर 4 कोस होता है। 4 कोस का अपना शरीर बनाया, अजगर का स्वरूप बना करके, और रास्ते में लेट गया। भगवान जैसे चले, भगवान पीछे है, गैया ग्वाल वाल आगे आगे गाय रहे हैं। और जब देखा वो अघासुर नामक दैत्य जो अजगर के वेश में है, 4 किलोमीटर में पड़ा है महाराज।
तब उस समय लोगों ने सोचा कोई गुफा है, गुफा समझ करके सारे ग्वाल वाल उसमें चले गए। गैया चली गई महाराज और अपने मुंह को खूब फैला दिया, उसी में चले जा रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा ये तो गुफा इतनी बढ़िया है, उस राक्षस का जो दांत था उसको ग्वाल वाल खूंटी बता रहे हैं कि इसमें जो महात्मा रहता है इतनी बढ़िया खूंटी गड़वाया है, जगह 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 बढ़िया सफेद सफेद खूंटी गड़ी है, सामान टांगने के लिए गुफा बहुत बढ़िया है। अब उनको पता नहीं कि राक्षस के पेट में जा रहे हैं, अभी मर जाएंगे। भगवान पीछे है, जैसे आए देखा हाँ ये तो राक्षस है, सारे ग्वाल वाल गैया तो मर गई होंगी। भगवान पीछे से उसमें गए और पीछे से गए, जब बीच में पहुंचे तो उसके पेट को सुदर्शन चक्र से फाड़ करके बाहर कर दिया। बाहर करके सारे ग्वाल वालों को निकाला। अब सारे ग्वाल वाल गैया सब मरे हुए पड़े हैं, मृत हैं। भगवान ने अमृत की वर्षा करके सभी को जीवित कर दिया। जीवित करके जंगल में जाते हैं गैया चराने के लिए। काफी समय बीत गया, सारे ग्वाल वाल भूखे हैं महाराज। कुछ मिल जाता तो कुछ खाया पिया जाता। सामने एक बगीचा दिखाई पड़ा, उसका नाम है तालवन। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन ततस्य पौगंडवयः श्रितौ ब्रजः बभूव तुष्टौ पशुपाल सम्मतौ गाचारयन्तौ सगवी समं पदे वृंदावनं पूर्णमतीव चक्रतु। ग्वाल वालों ने कहा प्रभु हम लोगों को भूख लगी है। भगवान ने कहा देखो सामने एक ताल का पेड़ है और बहुत पका पका फल लगा है, जाकर के उसमें खाओ। आज बलराम को साथ लेकर के भविष्य ग्वाल वाल महाराज ताल के वन में पहुंचे हैं। ततस्य पौगंडवयः श्रितौ ब्रजः, बड़े आराम से आज ताड़ के पेड़ में गए और जैसे बलराम पकड़ करके पेड़ को हिलाया, पट 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 आज गिर रहा है अच्छे अच्छे फल गिरना शुरू कर दिए। और जैसे फल गिरने की आवाज उस धेनुकासुर नामक राक्षस के कान में पड़ी, वह धेनुकासुर गधा बन करके भागना शुरू कर दिया। गधे के रूप में पहुंच गया और जाकर के ग्वाल वालों को मारना शुरू कर दिया। तब तक बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी वह पेड़ में उखाड़ करके और बड़े जोर से उसके ऊपर पटक दिया। कुछ विद्वानों का भाव है कि बलराम जी धेनुकासुर के पैर को पकड़ करके उसी पेड़ पर उठा करके पटक दिया और जैसे उस पेड़ पर पटकते हैं वैसे वह धड़ाम से गिर करके उसके प्राण पखेरु निकल जाते हैं। इसके बाद भगवान ने फल वाली पर कृपा किया। एक फल बेचने वाली बूढ़ी माँ आई थी टोकरी में फल लेकर के। भगवान दौड़े दौड़े गए अपने घर से एक अंगुरी अनाज ला करके बूढ़ी माँ को दिया, मैया इस अनाज को लेकर के हमको फल दे दो। भगवान हमारे छोटे हैं। फल जैसे बूढ़ी माँ के हाथ में अनाज दिया वैसे अंगुरी अनाज जब दिया तो हीरा मोती जवाहर बन गया। बूढ़ी माँ प्रसन्न हो गई। अरे कन्हैया तू सारी टोकरी का फल ले जा। कन्हैया ने कहा मैया सारी टोकरी का फल नहीं लेंगे, जितना हमारे यहाँ में आया उतना ही तो हमको चाहिए। भगवान हाथ को फैलाए हैं। मैया आज बूढ़ी माँ दो दो चार चार फल देती हैं और सारी टोकरी का फल भगवान के हाथ में आ गया हो। भगवान उस टोकरी के फल को बड़ी मधुरता से ग्रहण करते हैं। इसके बाद बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज। आज महाराज परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से पूछा गुरुदेव भगवान ने काली नाग का मर्दन कैसे किया? हे गुरुदेव ये बताइए
जमुना का जल इतना दूषित था, सारी गैया कैसे मर गई, ग्वाल वाल कैसे मरे, तथा भगवान ने काली नाग के अहंकार को कैसे नष्ट किया, तथा काली नाग के अहंकार को नष्ट करने के बाद भगवान ने काली नाग को रमणक द्वीप कैसे भेजा, सो कथा महाराज सुनावे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन नागालयम रमणकम कस्मात् त्याज कालियः कीर्तम किंवा सुपर्णस्य तस्मात् त्याज कालिया। काली ने कैसे उस कालिदा का त्याग किया, महाराज सो कथा सुना। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन सुनिए सुनिए, एक दिन सारे ग्वालवाल गैया चरा करके लौटे तो सोचा चलते हैं जमुना जी में पानी भी पिला देते हैं। सारे ग्वालवाल गए पानी पिलाने के लिए। जहाँ पानी पिला रहे वहीं पर महाराज काली नाग रहता है और इतना विषैला जल है कि जितने ग्वालवालों ने जल पिया, जितनी गैयों ने जल पिया, सारे लोग मर गए। अरे वो इतना जहर उसमें से निकलता था, कोई चिड़िया कोई पक्षी ऊपर से उड़ करके जाता था तो महाराज जहर की लपट से वो भी झुलस जाता था। आज पीछे पीछे हमारे कन्हैया आते हैं और पीछे जब कन्हैया आए तो देखते हैं बहुत से ग्वालवाल आज मरे हुए पड़े, गैया मर गई है। भगवान ने अमृत की वर्षा करके गिला दिया। भगवान ने विचार किया, इतना अहंकारी ये नाग है, आज इसका अहंकार नष्ट करना है। भगवान अपना पीतांबर फट से उतार करके कमर में कसे और कमर में बांध करके आज भगवान कदम्ब के पेड़ पर चढ़ते हैं। और कदम्ब के पेड़ पर चढ़ने के बाद हमारे कन्हैया कैसे कूदे, बोले कूदे जमुना में, अरे कूदे जमुना में कन्हैया हथवा लइके मुरली। जसमत जाई पुकारे, कुछ वाले तो घर को भागे, कुछ यशोदा जाई पुकारे। कूदे यमुना में कन्हैया हथवा लइके मुरली। आ
कन्हैया लाल की जय। भगवान जैसे मुरली को लेकर के जमुना जी में कूदते हैं, उधर सुखदेव व्यास जी की लेखनी भागवत में चली। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन तम चंड वेग विषवीर्यमवेक्षतेन दुष्टां नदीच खल संयमनावतारः कृष्णः कदम्ब मधुरे ततो अतितुंग मास्फोटगार सदनो निवदत् विशोधे। आज महाराज भगवान जैसे कूदे काली नाग के ऊपर चढ़ गए। और महाराज भगवान जब काली नाग के ऊपर चढ़े तब चढ़ करके काली नाग का मर्दन करते हैं, अपना वजन भगवान बढ़ा लेते हैं। और जब भगवान अपना वजन बढ़ा लिए तो उस समय वह काली नाग व्याकुल हो गया। भगवान के भार को भला कोई सह सकता है कि हमारा भगवान के भार को सहने में असमर्थ हो गया। काली नाग जो है उसके मुख से रुधिर निकलने लगा, खून निकलने लगा। और जब खून निकलने लगा भगवान से कहता है मेरे प्रभु क्षमा कर दीजिए। उस समय जब उसकी पत्नी ने देखा कि मेरे पति के प्राण जाने वाले हैं तो नागिनी आकर के काली नाग की पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान से कहा हे प्रभु मेरा पति है, अगर आप इनको मार डालोगे ना, हे मेरे नाथ अगर आप इनको मार डालोगे तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। पति के बिना पत्नी का जीवन बेकार रहता है मेरे नारायण। हे मेरे नाथ भगवान के चरणों पर गिर पड़ी, अनेक प्रकार से भगवान से स्तुति करती है। तब भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा एक काम करो तब मुक्त कर सकता हूँ। नागिन ने कहा प्रभु क्या करना है? भगवान ने कहा तुम अपने पति को लेकर के जहाँ पहले रह रही थी समुद्र में रमणक द्वीप बना है, सीधे रमणक द्वीप वापिस चली जाओ। इस कथा को जब सुने राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके निवेदन किया सुखदेव स्वामी से, गुरुदेव ये बताइए एक काली नाग अपने परिवार के सहित समुद्र में बने रमणक द्वीप में जब निवास कर रहा था तो महाराज इस जमुना जी में कैसे आ गया? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन यह रमणक द्वीप में रहता था। जब रमणक द्वीप में रहता था उस समय गरुड़ जी महाराज आते थे कभी कभी और सर्पों को खाना शुरू करते थे। 200-400 सर्प को एक बार में नष्ट कर देते थे। तो सर्पों ने एक बार हाथ जोड़ा गरुड़ से, कहा हे प्रभु जब आते हो 200-400 500 हजारों सर्पों को आप मृत्यु के घाट उतार देते हो, महाराज ऐसा ना करो, नहीं इस सर्प की जातियां विलुप्त हो जाएंगी, सब मर जाएंगे। भगवान कोई इसका उपाय निकालिए, कोई रास्ता निकालिए। तो कहा रास्ता आप ही लोग बताइए। सर्पों ने कहा महाराज सुनिए, महीने में एक दिन एक सर्प आपका भोजन बनकर जाएगा और आप उस भोजन को ग्रहण करिए। आते हैं तो 400-500 सर्पों की हत्या कर देते हैं, वैसे महीने में एक सर्प जाएगा, उससे तो भले है, अच्छे है। जैसे पंडित जी चारपाई पर बैठ करके माला जप रहे थे, एक सज्जन निकले, कहा रे पंडित जी आप पंडित होकर चारपाई पर माला जप रहे हो। पंडित जी ने कहा तो उससे तो भले नहीं, तो तुम वो नहीं कर खटियों को नहीं जपते। तो उसको मार लिया, गरुड़ ने मार लिया। हर महीने में हर अमावस को एक सर्प भोजन भर करके गरुड़ के पास जाता था और गरुड़ भोजन कर लेते थे। महाराज
इस बात को काली नाग ने जान लिया और महाराज काली नाग ने जब जाना तब उस समय काली नाग जाकर के रास्ते में बैठता था और जो सर्प आहार के लिए जाता था उस सर्प को काली नाग खाने लगा। कई महीना बीत गया। गरुड़ जी क्रोधावेश में आकर के महाराज सभी सर्पों को खाने लगे। सर्पों ने कहा महाराज आप आहार तो जाता है, क्यों फिर परेशान कर रहे हो? गरुड़ ने कहा कहाँ जाता है? पता लगाया गया तो पता लगा कि जो गरुड़ का आहार जाता है उसको काली नाग रास्ते में खा लेता है। गरुड़ महाराज भागने लगे, काली नाग के पास गए। काली नाग को इतना मारा कि काली नाग की हालत खराब हो गई। काली नाग को भागने दीजिए। काली नाग वहां से भागते भागते आया, जमुना जी में निवास करने लगा। इस कथा को सुन करके राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ा, अरे गुरुदेव, जमुना जी में जब काली नाग रहने लगा तो क्या गरुड़ महाराज काली नाग को मारने के लिए जमुना के किनारे नहीं आ सकते थे क्या? जमुना जी में आकर के काली नाग को गरुड़ भगवान ने क्यों नहीं मारा? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा उसका कारण ये है कि जहाँ पर एक काली नाग निवास करता है वहीं पर एक बार गरुड़ जी बैठ करके मछली पकड़ करके मछली खा रहे हैं। तब तक अगस्त जी महाराज आ गए। अगस्त ने कहा अरे गरुड़, तुम भगवान के वाहन हो करके इतना गलत काम करे, मछली खा रहे हो, मत खाओ। लेकिन मना करने पर भी गरुड़ नहीं माने। तब अगस्त जी ने श्राप दिया, हे गरुड़, इस स्थान पर अगर आज से आ जाओगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। इस बात को काली नाग जानता था कि गरुड़ जी को श्राप मिला है, वहां पर गरुड़ जी नहीं जा पाएंगे। इस प्रकार से आज भगवान ने कहा है गरुड़ जी सीधे रमणक द्वीप जाओ और आप रमणक द्वीप जाओ। काली नाग जो है अपने परिवार के सहित या जमुना जल का परित्याग करके महाराज सीधे समुद्र में पहुंचा, अपने पुराने स्थल पर रहने लगा। जाते समय काली नाग ने हाथ जोड़ा, हे प्रभु, अगर दोबारा अगर आएंगे तब गरुड़ जी। भगवान ने कहा काली नाग, जब गरुड़ दोबारा आएगा मेरे पैर का चिन्ह तुम्हारे सिर के ऊपर बना है, इस मेरे पैर के चिन्ह का जब अवलोकन करेगा गरुड़ तो स्वयं भाग जाएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा। इस प्रकार से आज भगवान ने काली नाग का मर्दन करके और उस काली नाग को रमणक द्वीप भेज दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कि मेरे दिल में बसने वाला जय हो।